आयुर्वेद में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था बाघभट्ट। जैसे चरक थे ना सुश्रुत, वैसे ही बाघभट्ट। उन्होंने कुछ नियम बनाए और उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करे बीमारी नहीं पड़ सकता। आप उन नियमों का पालन कर लो, बहुत आसान नियम है। महर्षि बाघभट्ट कहते हैं वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमारी आएगी नहीं। बस इतनी सी बात है। अब वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए क्या क्या करें, 3-4 उनके छोटे छोटे नियम आप अगर कर लो तो बहुत अच्छा है। उनका पहला नियम है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। पानी 1 से 1.5 घंटे के बाद पियो, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं ना तो पेट में अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं, वही खाने को पचाती है। अब आप खाना खाते ही पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि शांत हो जाती है, फिर खाने के पचने का काम बंद हो जाता है, फिर खाना सड़ता है और सड़ा हुआ खाना 100 से ज़्यादा रोग पैदा करता है। इसलिए कहा गया भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, मत पियो, 1-1.5 घंटे बाद पियो। दूसरा उनका नियम है पानी घूट घूट भर के पियो, एक सिप। क्यों, मुंह की लार है ना वो पूरी पानी में मिलके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि ये मुंह की लार है ना ये क्षारीय है और पेट में अम्ल बनता है। क्षार और अम्ल अगर मिलता रहे तो न्यूट्रल कर देता है एक दूसरे को, तो पेट न्यूट्रल रहे तो जिंदगी में बीमारी नहीं आती। इसलिए पानी घूट घूट पियो, एक सिप करके। आप पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, एक घूट पानी पीते। चिड़िया को देखो पानी पीते हुए, एक ड्रॉप पानी का उठाती है, एक बूंद, फिर ऐसे ऐसे मुंह चलाती है, फिर पीती है। सभी जानवरों को देखो, कुत्ता पानी चाट चाट के पीता है, शेर, चीता, लकड़भग्गा, ये सब पानी को सिप करके पीते हैं। और किसी चिड़िया को आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा, किसी जानवर को डायबिटीज नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है। क्यों, सब सिप करके पानी पीते। मनुष्य है जो गटागट 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 पीता है और वजन के लिए, डायबिटीज के लिए परेशान है, अर्थराइटिस से परेशान है। आप पानी सिप सिप पीने लगो, बहुत फायदा है इसका, इतना फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। तो पहला नियम है खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो। दूसरा नियम पानी घूट घूट पियो। तीसरा नियम है बाघभट्ट जी का, सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो। दिन की शुरुआत पानी से करो, बिना मुंह धोए पानी पियो, बिना कुल्ला किए पानी पियो। रात की मुंह की लार जो जमा हो गई ना वो सब पेट में लेके जाओ, थूको मत, क्योंकि वो बहुत कीमती है। सुबह सुबह क्या होता है, पेट खाली होता है तो उस समय एसिड सबसे ज़्यादा पेट में बनता है, तो मुंह की लार पेट में जाए तो उसको शांत करती है। इसलिए उठते ही पानी पियो, कम से कम 2-3 गिलास। फिर उसके बाद टॉयलेट में जाओ। चौथा नियम है ठंडा पानी कभी मत पियो, गलती से भी मत पीना। कितनी भी प्यास लगे, तेज गला सूखता हो, ठंडा नहीं पीना, सादा पानी पीना या गुनगुना पीना। क्यों, ठंडा पानी पीते ही सारी गड़बड़ होती है। पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है। गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो आप मर जाएंगे। पानी अगर पेट में ठंडा बना रहे 3 मिनट तक तो लीवर किडनी सारे फंक्शन बंद कर देते हैं, क्योंकि लीवर और किडनी को फंक्शन करने के लिए गर्मी चाहिए, ठंडापन नहीं चाहिए। हार्ट फंक्शन बंद कर देता है। तो 3 मिनट में वो पानी को गर्म करना पड़ता है पेट को, और पानी गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए। गर्मी कहाँ से आएगी, खून में से, तो सारे शरीर का खून पानी को गर्म करने में लग जाता है। तो 3 मिनट तक शरीर के सभी अंगों में खून की कमी आ जाती है। और एक दिन में 10 गिलास आपने ठंडा पानी पिया तो 3 मिनट के हिसाब से सोचो 30 मिनट, और एक साल में हजारों गिलास पानी पिया तो सोचो कोई अंग हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। अगर ब्लड की कमी ज़्यादा हो गई तो फिर बदल नहीं पाएंगे उसको आप। लीवर खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट करने में 15 लाख का खर्चा है, किडनी खराब हो जाए तो 2.5-3 लाख का खर्चा, हार्ट खराब हो जाए तो 7-8 लाख का खर्चा। क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? मत पियो ठंडा पानी। फ्रिज में पानी रखना बंद कर दो, फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं है, दवा रखने के लिए। तो आप मत पियो, दूसरे को मत पिलाओ। हमेशा सादा पानी पियो, गुनगुना पानी पियो। सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, बारिश में तो पानी को उबाल कर ही पीना सबसे अच्छा, जॉन्डिस से भी बचेंगे। तो ये छोटे छोटे नियम है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, पानी घूट घूट पीना, सवेरे उठते ही पहले पानी पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। पानी को हमेशा बैठ के पीना, खड़े खड़े नहीं। खड़े खड़े पिया हुआ पानी सब अर्थराइटिस का तकलीफ बढ़ाता है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द। हमेशा बैठ के पीना। ऐसे ही खाना खाओ तो खाने को इतना चबाओ जितने आपके दांत, 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ। रोटी का टुकड़ा मुंह में रख के 32 बार चबाओ, लार के साथ घुल के पानी जैसा होके अंदर जाएगा। बहुत अच्छी जिंदगी में सेहत रहेगी आपकी। खूब चबा के खाना खाओ। और 1-2 छोटी छोटी बातें हैं कि खाना खाते समय 2 चीज़ें ऐसी साथ में ना हो जो एक दूसरे की विरोधी हैं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं हो। प्याज खाना है तो दूध मत खाओ, दही खाना है तो प्याज नहीं होना चाहिए। दही में नमक डाल के मत खाओ, मीठी चीज़ डाल के खाओ, नहीं तो सादा दही खाओ। दही में नमक डालना माने दही का सत्यानाश करना।
दही जो है ना, छोटे छोटे जीवाणुओं का घर है। लैक्टोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा दही में है, वो जीवित चाहिए शरीर को। जैसे ही एक चुटकी नमक डालते हैं सब मर जाते हैं। फिर दही खा रहे हैं तो जीवाणुओं की लाश खा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है दही में कभी भी नमक नहीं डाल के खाना। बूरा डाल के खा सकते हैं, मिठाई डाल के खा सकते हैं, नमक नहीं। और नमक डालने की कोई मजबूरी हो तो सेंधा नमक डालें, काला नमक, सादा नमक नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में पालन करते हैं तो बीमारी आती नहीं, तो खर्चा बचता है, तो देश की आमदनी बढ़ती है। तो ये एक रास्ता है देश को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाएं। हमारे देश में ही ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, ये भारत में ही है प्रार्थना और कहीं नहीं। तो इस प्रार्थना को हम हमारे जीवन में उतारें, हम सुखी बने, दूसरों को सुखी बनाएं। ये छोटी छोटी ज्ञान की बातें आपने सीखी, दूसरों को सिखाएं। सारे देश में, घर घर में, गली गली, गांव गांव ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये एक बड़ा काम और आप कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है कि थोड़ा जीवन बदलिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में जाइए, फालतू खर्चे मत करिए। और जो काम करने से देश का पैसा बेकार होता हो, विदेश में जाता हो, तो बिल्कुल मत करिए। माने विदेशी वस्तु गलती से भी मत खरीदें।